is our second lecture, class 12th state board, and chapter is mathematical logic. पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था, ऑल कनेक्टिव्स देखे थे अब और स्टेटमेंट पैटर्न देखा था. स्टेटमेंट पैटर्न में क्या था, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड नंबर ऑफ कनेक्टिव्स. उससे नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड नंबर ऑफ कनेक्टिव से हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ लॉजिकल इक्विवेलेंस. लॉजिकल इक्विवेलेंस. लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है कि अगर दो स्टेटमेंट पैटर्न रहे, स्टेटमेंट पैटर्न मतलब सपोज S1 एंड S2 आर टू स्टेटमेंट पैटर्न. लॉजिकल इक्विवेलेंस हम लोग कैसे दिखाते हैं, S1 इज इक्वल टू S2. यूज़ क्या करना है, इक्वल टू के लिए 3 लाइन्स यूज़ करना है. ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस. तो हम लोगों के लिए ये वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को लगेगा ट्रूथ टेबल. सो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूँगा, निगेशन P एंड Q इज इक्वल टू निगेशन P और निगेशन Q. तो ये हमारा S1, हमारा S2. सो हम लोग क्या अभी क्या करेंगे कि पहले नंबर ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे. नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, n. नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, 2, P एंड Q. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट एंड दिस इज द स्टेटमेंट पैटर्न. ओके, S1 S2 इज अ स्टेटमेंट पैटर्न एंड P एंड Q आर दी स्टेटमेंट. ओके, सो m इज इक्वल टू, m मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कनेक्ट. नंबर ऑफ कनेक्ट कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 कनेक्टिव्स है. ओके, सॉरी 1 2 3 4 5 कितने सेट कनेक्टिव्स है, 5. तो नंबर ऑफ रोज कैसे निकालेंगे हम लोग, 2n 2 कितने हुआ, 4. और m प्लस n इस मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे, 2 + 5 इज इक्वल टू 7. तो कॉलम कितने रहेंगे हमारे, 7 और रोज कितने रहेंगे हमारे, 4. ओके, जस्ट सी 2 3 4 5 6 and this one is 7. ओके, तो रोज कितने चाहिए, 1 2 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे P एंड Q. सो हम लोग इसको अलग अलग तरीके से लिखेंगे. पहले हम लोग लिखेंगे P एंड Q, क्योंकि हम लोग एक साथ अगर लेंगे तो हम लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. तो हम लोगों को 7 कॉलम चाहिए, तो 7 कॉलम में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, P एंड Q एंड देन निगेशन ऑफ P एंड Q. तो पहला स्टेटमेंट पैटर्न कंप्लीट हो गया. तो सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, निगेशन P अलग है, निगेशन Q अलग है. सो निगेशन P और निगेशन Q अलग लिखो. सो निगेशन P और निगेशन Q कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 एंड 4. ओके, सो विल स्टार्ट. P का हम लोगों को पता है कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ओके, तो P एंड Q में मैंने क्या बताया था कि अगर ट्रू एंड ट्रू या ट्रू कंजक्शन ट्रू होगा तो ट्रू होता है, अदर ऑल आर फॉल्स. सो इससे भी इसका निगेशन लिखना है. निगेशन मैंने क्या बोला था कि उसका अपोजिट लिखना है. ट्रू का अपोजिट क्या होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू. ओके, सो ये हुआ हमारे यहाँ तक S1 का. ओके, S1 का कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया. तो हम लोग अभी S2 का निकालना है. तो निगेशन P यहाँ पे है, उसका निगेशन ट्रू का आएगा फॉल्स, ट्रू का आएगा फॉल्स 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 ट्रू ट्रू. ओके, निगेशन Q फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. तो आप हम लोगों को पता है कि और के लिए सिर्फ फॉल्स और फॉल्स रहा तो सिर्फ
ट्रूथ वैल्यू मिलता है हम लोगों को फॉल्स, अदर ऑल आर ट्रू। तो आप लोग देखते हैं कि कॉलम 4 एंड कॉलम 7 आर आइडेंटिकल। ओके, इसका मतलब S1 इज इक्वल टू लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है, सॉरी लॉजिकल इक्विवेलेंस है। ओके, ये वो हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। पहला देखेंगे हम लोग टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में क्या होता है कि अ स्टेटमेंट पैटर्न विच ऑलवेज टेक अ ट्रूथ वैल्यू, मतलब कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न जो होगा उसको ऑल वैल्यू कैसे आनी चाहिए, ट्रू आने चाहिए, उसका पूरा कॉलम क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, P और negation P is a tautology। तो हम लोग टेबल बनाएंगे। ओके, P negation P और negation P। ओके, आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एक ट्रू आएगा और एक फॉल्स आएगा। निगेशन में क्या आएगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ट्रू और फॉल्स क्या आता है हमेशा, ट्रू, फॉल्स और ट्रू है ट्रू। तो कॉलम थर्ड नंबर कॉलम में देखो ऑल वैल्यू कैसे आ रही है, ट्रू आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटोलॉजी में कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न हो वो ऑलवेज कौन सी वैल्यू लेता है, ट्रूथ वैल्यू टी लेता है, ठीक है। सेकेंड नंबर कॉन्ट्रडिक्शन, उसमें स्टेटमेंट पैटर्न क्या करता है, ऑलवेज स्टेटमेंट पैटर्न ऑलवेज टेक अ ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके, क्या लेता है हमेशा, फॉल्स। तो हम लोग अगर एग्जांपल देखेंगे उसका, P एंड निगेशन P इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपको प्रूव करना है ये, तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या लगेगा, ट्रूथ टेबल लगेगा। तो ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। P निगेशन P एंड निगेशन P, तो क्या आता है, हम लोग को पता है कि ये क्या है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। तो आपको पता है कि अगर डिफरेंट होगा मतलब ट्रू एंड फॉल्स होगा, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू ऑल ट्रू होते हैं, ट्रू एंड ट्रू हमेशा ट्रू होता है, अदर ऑल आर फॉल्स। तो इसमें अदर सब कुछ सब अदर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, फॉल्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड कॉलम में सब वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। थर्ड वन कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी में क्या आता है, स्टेटमेंट का वैल्यू, स्टेटमेंट पैटर्न का वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स कोई भी आ सकता है एक। ओके, तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इजी है, हम लोग के पास ऑलरेडी है, वो पी कंजंक्शन क्यू ले लो या पी डिसजंक्शन क्यू ले लो। तो हम लोग लेते हैं एग्जांपल पी डिसजंक्शन क्यू। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम लोग को पता है, ऑलरेडी देखा है हम लोगों ने, ठीक है। ये हमारा ट्रूथ टेबल बन रहा है, ओके, पी क्यू
P और Q। तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, ओके। सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी हम लोग को और का पता है, और का सिर्फ फॉल्स और फॉल्स रहेगा, तो फॉल्स अदर ऑल आर ट्रू होते। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग कि रिजल्ट में हम लोग क्या दिख रहा है, ट्रूथ वैल्यू 3 रो ट्रू की है और एक फॉल्स की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, नाइदर टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। देख लो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे निगेशन रूल। निगेशन रूल सिंपल है। हम लोगों को निगेशन रूल में कोई भी मतलब कंजंक्शन का, डिसजंक्शन का, इम्प्लीकेशन का या डबल इम्प्लीकेशन का या निगेशन ऑफ निगेशन हम लोगों को क्या मिलता है हम लोग देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिर्फ यही ध्यान में रखनी है, वो कैसे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग व्हाट, कंजंक्शन बाय डिसजंक्शन और डिसजंक्शन बाय कंजंक्शन एंड P Q R बाय negation P, negation Q, negation R respectively, okay। So respectively, okay। So first one हम लोग देखेंगे negation of कंजंक्शन। क्या देखेंगे हम लोग, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है हमारा, P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P एंड Q, इसका क्या बोलना हम लोग, क्या निकालना हम लोग को, निगेशन इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम लोग, मैंने क्या बोला था कि निगेशन ऑफ P, ब्रैकेट ओपन करो, निगेशन ऑफ P, इसकी जगह हम लोग क्या डालना है, रिप्लेस क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कंजंक्शन रिप्लेस बाय डिसजंक्शन, हम लोगों ने रिप्लेस किया और ये निगेशन Q, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ओके। डिसजंक्शन में क्या आएगा, P एंड Q आर बोथ आर टू स्टेटमेंट, सो P और Q और उसका निगेशन, तो निगेशन P और की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करने वाले हैं, एंड निगेशन Q। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। अगर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम लोग, लॉजिकल इक्विवेलेंस, वो क्या है, स्टेटमेंट है, ओके। स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो इसका कॉलम और इसका कॉलम जो हम लोगों ने अभी पहले एग्जांपल में देखा था कि दोनों का कॉलम क्या है, सेम आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी सपोज हम लोग इसको S1 इज इक्वल टू S2 स्टेटमेंट पैटर्न, ओके, अंडरस्टैंड। सो थर्ड वन इज निगेशन ऑफ निगेशन। अगर निगेशन ऑफ निगेशन करेंगे तो वैल्यू ऑलवेज क्या आता है, सेम आता है। मतलब क्या होता है, निगेशन P है सपोज, एक ही, क्योंकि निगेशन में हम एक ही स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, निगेशन P ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन मीन्स जस्ट P, ओके। सो इट मीन्स निगेशन ऑफ निगेशन ट्रू, तो क्या आएगा, वैल्यू ट्रू ही आएगा।
निगेशन ऑफ निगेशन फॉल्स आएगा तो वैल्यू भी क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स ही आएगा। फोर्थ वन, निगेशन ऑफ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। ओके, तो एक चीज़ हम लोगों को पता है कि अगर P इम्प्लाइज Q करते हैं तो क्या मिलता है, निगेशन P और Q। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है। P इम्प्लाइज Q, इट मीन्स व्हाट, क्योंकि ये स्टेटमेंट S1, स्टेटमेंट पैटर्न S1 S2 बोथ आर सेम। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू निगेशन P और Q। सो निगेशन P इम्प्लाइज Q हम लोग कैसे लिखेंगे अभी, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं है कि इसके लिए हम लोग कोई रूल नहीं था पहले कि कैसे उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। तो हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे अभी देखो, यहाँ पे हम लोगों ने दिया है तो निगेशन ऑफ निगेशन P क्या आएगा, इट मीन्स ये क्या आता है, इसका मतलब क्या आएगा, निगेशन P और Q ऐसे आता है। सो करेक्ट, सो निगेशन ऑफ निगेशन P तो क्या आएगा, P इसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा ये, और निगेशन Q की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ निगेशन Q। ओके, सो क्या मिला हम लोगों को, निगेशन P इम्प्लाइज Q, क्या मिला हम लोगों को, P कंजंक्शन निगेशन Q। ओके, समझ में आया? ओके, और लास्ट वन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। तो इसमें भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि अगर P डबल इम्प्लाइज Q किस होता है, P इम्प्लाइज Q लॉजिकल इक्विवेलेंस टू P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P। हमारे पास ऑलरेडी P इम्प्लाइज Q हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे P एंड निगेशन Q। तो चेंज क्या होने वाला है, सिर्फ रिप्लेस क्या करेगा बाद में, P ये साइन रिप्लेस करेगा। ओके, सो हम लोग को पता है कि वी नो दैट कि P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू इज लॉजिकल इक्विवेलेंस निगेशन P और Q। ओके, सो डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग, निगेशन P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, सॉरी P एंड निगेशन Q